अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहीन ज़फ़र है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी जो सब स्पेशलिटी है वो इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, यानी वो लोग जिनको बच्चे होने में मुश्किल होती है, बांझपन का शिकार होते हैं, उनका ख़ास इलाज करती हूँ मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कराची में। देखिए, अंडा बनने का काम जो है ना, औरतों में जो एक नॉर्मल हेल्दी औरत होती है उसके हर महीने एक अंडा बनता है जनरली। लेकिन हम ये कह सकते हैं आसानी के साथ कि जैसे साल में 12 महीने होते हैं तो 9-10 महीने अंडा बनता है और 2-3 महीने साइकिल ऐसा भी होता है जिसमें अंडा नहीं बनता है और पता भी नहीं चलता है। तो ठीक है, ये नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जब अंडा नहीं बनता उसको हम एन ओवुलेशन कहते हैं, मतलब कि अंडा नहीं बन रहा है या महीनों महीनों नहीं बन रहा है या उसकी वजह से माहवारी नहीं आ पाती है और प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकती है। तो इसको हम ओवुलेशन का मतलब होता है अंडा बनने का अमल, और एन ओवुलेशन जब अंडा नहीं बनता है तो ऐसे केसेस में हम फिर दवाइयों के ज़रिए इसका इलाज करते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हर महीने माहवारी तो आ रही है, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, रिपोर्टें देखते हैं तो पता चला अंडा नहीं बन रहा है। तो ये पॉसिबल है, ऐसा होता है, और इसी वजह से गलतफहमी का शिकार होती हैं औरतें कि वो कहती हैं कि हर महीने माहवारी तो आ रही है हमारी, और हम रिपोर्टें देख के और अल्ट्रासाउंड देख के उनको बोलते हैं कि आपके अंडे नहीं बन रहे। तो ऐसा होता है, बिल्कुल नेचुरली भी ऐसा हो सकता है कि अंडा नहीं बन रहा हो या कमज़ोर बन रहा हो। एक बात ये भी ना कि अंडे की क्वालिटी कैसी है। अंडा बन तो रहा है पर अगर वो अच्छा नहीं बन रहा है या कमज़ोर है तो माहवारी तो आ जाएगी लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। बहुत से पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि अंडा क्यों नहीं बन रहा, और नहीं बन रहा तो क्या ये बहुत सीरियस मसला है और क्या इसका कोई इलाज है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अंडा नहीं बनने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी ओवरी जो अंडेदानी है वो अपना काम कर तो रही है पर ठीक से नहीं कर रही है, मतलब अंडे उसमें मौजूद हैं लेकिन हर महीने जैसे एक अंडे को मैच्योर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये मसला है तो ये तो इलाज के काबिल है, इसका इलाज किया जा सकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये मसला मोस्टली उन लोगों में होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वज़न कम होता जाता है ये मसला खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरे मसले भी होते हैं अंडेदानी के अंदर, जैसे पहले बार जो मैंने बताया उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं, जिसमें अंडे मौजूद हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो टाइम पे मैच्योर नहीं हो पा रहे, टाइम पे वो रिलीज़ तैयार नहीं हो पा रहे। दूसरा जो मसला होता है उसमें ये मसला होता है कि अंडेदानी में अंडे ख़त्म हो गए या बहुत कम हो गए। वो वाकई मुश्किल मसला है और उसमें इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो ख़वातीन की एज के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो और ख़राब से ख़राब होता जाता है। तो इसमें हमारा मशवरा होता है कि अगर इस किस्म की चीज़ रिपोर्ट्स में आ गई है तो फिर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसका इलाज जल्द से जल्द पॉसिबल हो कराना चाहिए। देखो, कोई जो अंडे बनने का बात है ना, जैसे कुछ होता है कि कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, साल में 10 दफ़ा बना, 2 दफ़ा नहीं बना, तो वो तो हम कहते हैं चलो कभी कभार एनओवुलेटरी साइकिल भी होते हैं, अंडा नहीं बना तो कोई बात नहीं। एक होता है कि हमेशा हमेशा के लिए अंडे बनना ख़त्म हो गए, जिसको हम क्रोनिक केस कहते हैं। तो ये बड़ा ख़राब मामला है जब ये हमेशा हमेशा के लिए, लंबे अरसे के लिए ख़त्म हो जाता है। और आजकल ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि यंग एज में अंडेदानी का काम करने वाला काम ख़त्म हो गया। अंडेदानी जिसमें जो अंडों का स्टॉक होता है, जो ये अंडे नए नहीं बनते हैं, जो भी बच्ची पैदा होती है वो अपनी माँ से अपने अंडे लेके पैदा होती है, और जितने अंडे होते हैं बस वही होते हैं। किसी को ज़्यादा स्टॉक मिलता है, किसी को कम स्टॉक मिलता है, और किसी के जेनेटिक्स में ये होता है कि वो अंडे जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब अंडे ख़त्म हो गए या बिल्कुल कम हो गए तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी होना तकरीबन नामुमकिन होता है। अच्छा, कुछ ये भी होता है कि लोगों ने कुछ महीने इलाज कराया फिर मायूस होकर छोड़ दिया, फिर कुछ महीने कराया फिर मायूस होकर छोड़ दिया। उसकी वजह से उम्र गुजरती जाती है, ख़ास कर फीमेल की एज और फिर अब मेल की एज भी, तो उससे फिर मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो इसमें डिसहार्ट होके या मायूस होके या परेशान होके छोड़ना नहीं चाहिए, इलाज करते रहें, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसका बाकायदा ये नहीं कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इलाज आगे बढ़ता है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। अगर आप छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो इसमें घबराने की या परेशानी की बात नहीं है।
जब तक इलाज पॉसिबल होगा, जब तक मुमकिन होगा, डॉक्टर आपको बताते रहेंगे और करते रहेंगे। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होगा कि अब इलाज मुमकिन ही नहीं है, अब हो ही नहीं सकता। जैसे मर्दों के जरासीम ही ख़त्म हो गए या बहुत कम हो गए, या औरतों के अंडे ही ख़त्म हो गए बहुत कम हो गए, या बच्चेदानी में कुछ बड़ी बड़ी ख़राबी हो गई। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई मसला होता है तो भी इसको ज़िंदगी का कोई पूरी ज़िंदगी का मसला बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ जब हो गई तो हो गई। अगर ये इनफर्टिलिटी का इशू हो गया और परमानेंट हो गया तो हो गया। फिर बहुत अच्छा रास्ता होता है एडॉप्शन का, कि आप किसी बच्चे को गोद ले लें, और ये बहुत अच्छा सलूशन है ऐसे लोगों के लिए जिनको किसी भी सूरत में बच्चे नहीं हो सकते। आखिरी में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मार्टिन डॉग कंपनी का कि उन्होंने ये मौका फ़राहम किया कि आप लोगों से ये बातें कर सकूँ। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आम लोगों के जहन में जो सवालात होते हैं उसको इस तरीके से क्लियर होते जाने चाहिए, तो लोगों की मालूमात और उनकी एजुकेशन में इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।